मोदी है तो मुमकिन है का नारा अब भी लगता है, लेकिन अब बीजेपी के बजाय विपक्ष इसे दोहराता नजर आता है। अब लोकतांत्रिक सरकारों को बेदखल करने की नीति की वजह से मोदी है तो मुमकिन है कहा जाने लगा है। राजस्थान कांग्रेस की सरकार की लड़खड़ाहट के पीछे भी यही वजह मानी जाती है। हालांकि बीजेपी को अब तक बहुत कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन सचिन पायलट पर डोरे डालने में अब कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लिहाजा वहीं सचिन के लिए खुद को पार्टी का वफादार साबित करने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ बयान देने की मजबूरी होती जा रही है। सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है। राजनीति और चुनाव करने से चूक नहीं रही। देश के लोग आज चाहते हैं कि संकट के समय आर्थिक मदद हो, दाम कम हो। हर चीज का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम से फल सब्जी साफ खाने की चीजें सब दाम बढ़ जाते हैं। बीजेपी को अपनी ताकत का गुमान इस कदर रहा कि उधर महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने राज्यपाल की मदद से देवेंद्र फडणवीस को सुबह का सूरज उगते ही मुख्यमंत्री पद की शपथ तक दिला दी थी और भतीजे अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाकर शरद पवार को राजनीति को शय और मात दे दी थी। हालांकि शरद पवार ने अपनी राजनीतिक चतुराई से बाजी पलट दी और धुर विरोधी कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनवा दी। लेकिन बीजेपी ने भी हार नहीं मानी। अघाड़ी सरकार और कोश्यारी के बीच टकराव चलते रहे। बीजेपी को कई बार उद्धव ने शिवसेना की सियासत का मजा चखाया। अमित शाह भले ही राजस्थान और महाराष्ट्र में नाकाम रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गांधी परिवार के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 27 विधायकों को कांग्रेस से अलग कर बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब हो गए। बाद में बाकियों की सीटों पर भी भीतरघात से जूझ रही कांग्रेस को हराने में कामयाबी मिली। दरअसल कभी राजनीतिक सुचिता की बात करने वाली बीजेपी का मानना है कि जीत के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि सियासत में जो जीता वो सिकंदर माना जाता है। आरएसएस बीजेपी के लिए लक्ष्य ही सर्वोपरि हो गया है। इस नीति को जमीन पर लाने में बड़ी भूमिका राजनीति के बड़े चाणक्य अमित शाह की बताई जाती है और बीजेपी को देश की प्रमुख पार्टी बनाने के साथ देश के विपक्ष को भी खंड खंड करने की रणनीति अपनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।